बाबा की 27/5/1972 की टाइटल दिया बाबा ने रावण से विमुख। बाबा ने कहा रावण से बेमुख और बाप के सम्मुख रहो। आज का टाइटल बहुत सुंदर है कि रावण से बेमुख और बाप के सम्मुख रहो। ओम शांति। इस समय जो सभी बैठे हो, सभी इस समय की स्टेज, श्रेष्ठ स्टेज कहें व अव्यक्त स्थिति कहें। बाबा ने कहा सभी कहाँ बैठे हो? अपनी श्रेष्ठ स्टेज पर। तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ स्टेज कैसी होनी चाहिए? अव्यक्त स्थिति। इस समय सभी की अव्यक्त स्थिति है व अभी भी कोई व्यक्त भाव में स्थित हो। बाबा पूछ रहा है सभी बच्चों से कि आपकी जो स्थिति है वो अव्यक्त स्थिति की है या व्यक्त भाव में स्थित होकर बैठे हो। कोई भी व्यक्त स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे तो अव्यक्त मिलन व अव्यक्त बोल को धारण नहीं कर सकेंगे। तो अव्यक्त स्थिति में स्थित हो। बाबा पूछ रहा है सभी बोलेंगे क्या आप सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो? जो नहीं है वो हाथ उठावे। बाबा कह रहा है कि जो बच्चे नहीं स्थिति में स्थित हैं वो हाथ उठावे। अगर इस समय अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, व्यक्त भाव के भान से परे हो, तो क्यों परे हो? बाबा ने कहा आपकी कौन सी स्थिति होनी चाहिए? अव्यक्त स्थिति की। व्यक्त भाव के भान से परे हो तो क्यों परे हो? सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति क्यों बनी है? कैसे बनी है? अव्यक्त बाप दादा के सामने होने के कारण सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति बन गई हो। क्योंकि हम सभी किसके सामने बैठे हैं? बाबा के सामने बैठे हैं। तो सभी की एक ही स्थिति है। कौन सी स्थिति है? अव्यक्त स्थिति। तो ऐसे ही अगर सदा अपने को बाप दादा के सम्मुख समझ करके चलो तो क्या स्थिति होगी? हर वक्त ये अटेंशन हमारा अगर बना रहेगा कि हम किसके सामने बैठे हैं? बाबा के सामने हैं। तो बाबा ने कहा आपकी सदा काल कैसी स्थिति बनी रहेगी? अव्यक्त स्थिति की। अव्यक्त होगी ना तो बाप दादा के सदा सम्मुख रहने के बजाय बाप दादा को अपने से अलग व दूर क्यों समझ कर चलते हो? जैसे एक सीता का मिसाल सुनाते व सुनते रहते हो कि सीता सदा किसके सम्मुख रहती थी? बाबा ने कहा जैसे सीता का मिसाल है ना कि सीता हमेशा किसके सम्मुख रहती थी? राम के। तो राम के। तो ऐसे ही बाबा ने कहा आपको भी किसके सम्मुख रहना है? शिव बाबा के सम्मुख। अर्थात स्थूल में सम्मुख नहीं, लेकिन कैसे सम्मुख रहना है? बुद्धि से सदा सम्मुख रहना है। बाबा ने कहा जरूरी नहीं है कि आप हर पल बाबा की फोटो के सामने बैठे रहो। तो बाबा ने कहा स्थूल में नहीं बैठना है, लेकिन मन से, बुद्धि से बाबा के सामने सदा बैठना है। तो बाबा ने कहा बुद्धि से सदा बाप दादा के सम्मुख रहना है। बाप दादा के सम्मुख रहना अर्थात रावण माया से बेमुख रहना। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही कि जो बच्चे बाबा के सम्मुख रहेंगे वो माया से क्या रहेंगे? बेमुख रहेंगे। जब माया के सम्मुख हो जाते हो तो बाप दादा से बुद्धि बेमुख हो जाती है। क्योंकि जो बच्चे माया के सम्मुख होते हैं वो बाप से क्या हो जाते? बेमुख हो जाते। और जो बाप के सम्मुख होते वो माया से बेमुख हो जाते। तो आप डिसाइड करो किसके सामने बैठना है और किससे बेमुख होना है। तो इसलिए बाबा कहते जो अति प्यारे से प्यारा संबंध होता है कौन सा होता है? बाबा पूछ रहा है कि जो प्यारे से प्यारा संबंध है वो कौन सा होता है? बाप और बच्चे का। तो बाबा ने कहा जो अति प्यारे से प्यारा संबंध होता है उससे स्वतः ही सम्मुख बैठते, उठने, खाने पीने, चलने अर्थात सदा साथ का अनुभव होता है। बाबा ने कहा जिससे बहुत स्नेह होता है तो हर पल उसके साथ क्या लगता है कि उसी के साथ बैठूं, उसी के साथ खाऊं, उसी के साथ चलूं। तो अर्थात सदा साथ का अनुभव होता है। तो क्या बाप दादा के सदा सम्मुख नहीं रह सकते हो? बाबा ने कहा लौकिक में जब आपका किसी से स्नेह होता है तो हर पल उसके साथ रहना अच्छा लगता है। तो ऐसे बाबा ने कहा क्या आप बाप दादा के सम्मुख नहीं रह सकते? सदा काल रह सकते हैं ना। अगर सदा सम्मुख रहेंगे तो सदा अव्यक्त स्थिति रहेगी। अव्यक्त स्थिति तब बनेगी जब आप बाप दादा के सदा सम्मुख रहोगे। तो दूर क्यों जाते हो? आज बाबा का सवाल है कि बच्चे दूर क्यों जाते हो बाबा से? बाबा से दूर नहीं जाना है। तो क्या या भी बचपन का खेल करते हो?
कई ऐसे बच्चे होते हैं कि जो जितना ही माँ बाप पास में बुलाते उतना ही नटखट होने के कारण दूर हो जाते हैं। तो ऐसे हम भी भोले भाले बच्चे क्या कर देते, नटखट कर देते। तो इसलिए बाबा ने कहा जो भोले भाले बच्चे होते हैं ना, तो जितना माँ बाप अपने पास बुलाते उतना ही नटखट होने के कारण दूर भागते हैं। तो क्या यह अच्छा लगता है? सभी जवाब देंगे। बाबा पूछ रहा है कि क्या अच्छा लगता है दूर जाना बाबा से? नहीं लगता है ना। तो बाबा ने कहा बच्चों की तरह नटखट नहीं करना है, दूर नहीं जाना, बाबा के हमेशा सदाकाल सम्मुख रहना है। सदा अपने को सम्मुख समझने से अपने को सदा आलमाइटी अथॉरिटी महसूस करेंगे। ये पॉइंट नोट करेंगे कि जो बच्चे सदा बाप के सम्मुख रहेंगे वो अपने को आलमाइटी अथॉरिटी महसूस करेंगे। आलमाइटी अथॉरिटी के आगे और कोई भी अथॉरिटी बार नहीं कर सकती। क्योंकि बाबा ने कहा जैसे बाप सर्वशक्तिवान है वैसे माया भी क्या है, सर्वशक्तिवान है। लेकिन जब आप आलमाइटी अथॉरिटी बाप के सम्मुख रहोगे तो माया भी आपका कुछ नहीं कर सकती। वह आलमाइटी अथॉरिटी कभी भी हार नहीं खा सकते, क्योंकि जो भगवान के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, वो कभी भी किसी भी माया के रूप से हार नहीं खा सकते। आज अल्पकाल के अथॉरिटी वाले भी कितनी शक्तिशाली रहते हैं, तो क्या आप आलमाइटी अथॉरिटी वाले तो सर्वशक्तिवान हो ना। सर्व शक्तियों के आगे अल्पकाल की शक्ति वाले भी सिर झुकाने वाले हैं। बाबा ने कहा ऐसा समय भी आएगा कि जो आप सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे जो अल्पकाल की शक्ति वाली आत्माएं हैं वो भी आपके सामने सिर आकर झुकाएंगे। वार नहीं करेंगे लेकिन सिर झुकाएंगे। कभी कभार बाबा बोलता है कि जब आप सर्वशक्तिवान बन जाओगे तो माया भी क्या होगी, आपके सामने सिर झुकाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसी ताकत अपने अंदर लाना है। तो बार के बजाय वह बार बार नमस्कार करेगी। जब आप शक्तिशाली बन जाओगे तो जो माया का रूप आता है ना वो आपके सामने सिर झुकाएगी। बार करने के बजाय आपको बार बार नमस्कार करेगी। तो ऐसे अपने को आलमाइटी अथॉरिटी समझ करके हर कदम उठाते हो बच्चे। अपने को आलमाइटी अथॉरिटी समझना अर्थात आलमाइटी बाप को सदा साथ रखना। ये भी पॉइंट नोट करेंगे कि बाबा ने कहा कि जो आलमाइटी अथॉरिटी बाप है तो उसको उसके सामने सदा काल क्या रहना है, साथ रखना है। जैसे देखो आजकल के भक्ति मार्ग के लोगों को कौन सी अथॉरिटी है, शास्त्रों की है ना। उन्हों की बुद्धि में सदा शास्त्र ही रहेंगे। कोई भी काम करेंगे तो सामने शास्त्र ही लाएंगे, कहेंगे या जो कर्म कर रहे हैं ना वो शास्त्र प्रमाण है। तो जैसे शास्त्रों की अथॉरिटी वालों को सदा बुद्धि में शास्त्रों का आधार रहता है, अर्थात शास्त्र ही बुद्धि में रहते हैं, उनके सम्मुख शास्त्र हैं। और आप लोगों के सामने क्या है बच्चे? बाबा पूछ रहा है कि उन लोगों के सामने शास्त्र है लेकिन आपके सामने कौन बैठा है? आलमाइटी बाप है। तो बाबा ने कहा जैसे शास्त्र का ज्ञान लेकर वो अपने कोई भी कार्य करते और अपने साथ रखते हैं, तो ऐसे बाबा ने कहा बच्चे आप लोगों के साथ में कौन है? आलमाइटी बाप है। तो आप हर समय बाप को साथ रखकर कार्य करेंगे। तो जैसे वह कोई भी कार्य करते ना तो शास्त्रों का आधार होने के कारण अथॉरिटी से वही कर्म सत्य मान कर करते हैं। और आपके सामने तो बाबा ने कहा अथॉरिटी बाप सर्वशक्तिवान आपके साथ है। इसलिए कितना भी आप मिटाने की कोशिश करो लेकिन अपने आधार को छोड़ते नहीं हैं। कोई भी बात में बार बार कहेंगे कि शास्त्रों की अथॉरिटी से हम बोलते हैं। शास्त्र कब झूठे हो ना सके, जो शास्त्रों में वही सत्य है, इतना अटल निश्चय रहता है उन बच्चों को। ऐसी जो आलमाइटी बाप की अथॉरिटी है उसकी अथॉरिटी से सर्व कार्य हम करने वाले हैं, या इतना अटल निश्चय हो जो कोई भी बच्चे टाल ना सके। बाबा ने कहा उनके पास तो शास्त्रवादी ज्ञान होते फिर भी वो निश्चय के साथ बोलते हैं। तो बाबा ने कहा आपके साथ तो कौन है? आलमाइटी अथॉरिटी बाप है। तो आप जो भी बोलते हो निश्चय से बोलते हो। ऐसा अटल निश्चय है आपको? सदैव अपनी अथॉरिटी भी याद रहे।
कि दूसरे की अथॉरिटी को देखते हुए अपनी अथॉरिटी भूल तो नहीं जाते हो। बाबा ने कहा दूसरे की अथॉरिटी देखकर अपनी अथॉरिटी को भूल तो नहीं जाते हो। उसकी अथॉरिटी से सर्व कार्य हम करने वाले हैं, यह इतना अटल निश्चय है बच्चों को जो कोई भी टाल ना सके। सभी से, बाबा ने कहा, सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी के आधार पर चलने वाले हो। बाबा ने कहा आप सभी बच्चे कौन हो? श्रेष्ठ अथॉरिटी के आधार पर चलने वाले हो ना। अगर सदैव यह अथॉरिटी याद रखो तो पुरुषार्थ में कभी भी मुश्किल मार्ग का अनुभव नहीं करेंगे। जितना भी कोई बड़ा कार्य हो, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार से अति सहज अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा कोई कितना भी कठिन कार्य आ जाए आपके सामने, लेकिन जब आपको ये अनुभव होता है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप हमारे साथ है, तो मुश्किल कार्य भी अति सहज अनुभव होने लगता है। कोई भी कर्म करने के पहले अथॉरिटी को सामने रखने से बहुत सहज जज कर सकते हो कि यह कर्म करे व ना करे। सामने अथॉरिटी का आधार होने के कारण सिर्फ उनको कॉपी करना है। कॉपी करना तो सहज होता है, वो मुश्किल होता है। बाबा ने कहा किसी को देखकर कॉपी करना सहज होता है ना, ये मुश्किल होता है। हाँ व ना। बाबा पूछ रहा है कि हाँ या ना। उसका जवाब अथॉरिटी को सामने रखने से ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। जैसे आजकल साइंस ने भी ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी क्वेश्चन डालो तो उसका उत्तर सहज ही मिल जाता है। बाबा ने कहा साइंस के भी ऐसे बहुत सारे साधन बन गए हैं कि कोई भी क्वेश्चन डालो तो उसका आंसर तुरंत मिल जाता है। तो मशीनरी द्वारा प्रश्न का उत्तर निकल जाता है, तो दिमाग चलाने से छूट जाते हो। ऐसे ही जब ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखने से जो भी प्रश्न करोगे उसका उत्तर क्या होगा? प्रैक्टिकल में आपको मिल जाएगा। कितनी सुंदर बात बाबा ने बोली है कि जैसे साइंस के साधन होते हैं, जैसे कंप्यूटर, गूगल वगैरह होता है, तो कोई भी आप क्वेश्चन डालते हो तो तुरंत आपको उसका आंसर का जवाब मिल जाता है, जिससे आपको बुद्धि भी नहीं लगानी पड़ती और दिमाग को भी खर्च नहीं करना पड़ता है। ऐसे ही बाबा ने कहा कि जब आप ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखकर कोई प्रश्न करते हो तो उसका उत्तर आपको प्रैक्टिकल में सहज मिल जाता है। सहज मार्ग अनुभव होगा। ऐसे सहज और श्रेष्ठ आधार मिलते हुए भी अगर कोई उस आधार का लाभ नहीं उठाते तो उसको क्या कहोगे बच्चे? कितना सहज साधन मिला है आपको, सहज मार्ग मिला है, और उसका भी अगर आप लाभ नहीं उठाते तो उसको क्या कहोगे? अपनी कमजोरी कहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी होगी। जो कमजोर आत्मा बनने के बजाय शक्तिशाली आत्मा बनो और बनाओ। बाबा ने कहा बच्चे, इसलिए कमजोर आत्मा बनने के बजाय शक्तिशाली खुद भी बनो और भी आत्माओं को शक्तिशाली बनाओ। अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझने से तीन मुख्य बातें ऑटोमेटिकली अपने में धारण हो जाएंगे। बाबा ने कहा जब आप अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी अनुभव करेंगे तो आपके जीवन में तीन बातें ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकल में आ जाएंगी। वो कौन सी तीन बातें हैं, ध्यान से सुनेंगे। एक तो बाबा ने कहा जो बुद्धि की ड्रिल करने से सुना हुआ ज्ञान दोहराते हो, कि बाबा ने कहा जो एक ज्ञान होता है ना बुद्धि का, ड्रिल करने से सुना हुआ ज्ञान दोहराते हो, यह भी अच्छा है। इससे भी शक्ति बढ़ती है। कोई भी अथॉरिटी वाले होते हैं, साधारण अथॉरिटी वालों में तीन बातें होती हैं। एक तो बाबा ने कहा कि जो साधारण अथॉरिटी वाले बच्चे होते हैं उनकी भी तीन बातें होती हैं। एक तो निश्चय, दूसरा नशा। नोट करेंगे सभी कि जो साधारण अथॉरिटी वाले बच्चे होते हैं उनकी भी तीन बातें हैं। एक है निश्चय, दूसरा है नशा और तीसरा है निर्भयता। उनके अंदर भी ये तीन गुण होते हैं। यह तीन बातें अथॉरिटी वाले रॉन्ग होते भी, अयथार्थ होते हुए भी कितना दृढ़ निश्चय बुद्धि होकर बोलते व चलते हैं। जितना ही निश्चय होगा उतना निर्भय होकर नशे में बोलते रहेंगे। बाबा ने कहा जितना आपको निश्चय होगा उतना आप निर्भय होकर नशे से बोलते रहोगे। ऐसे ही देखो, जब आप सभी ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी वाले हो, तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा ने कहा क्योंकि आप क्या हो, आपके पास तो एक श्रेष्ठ अथॉरिटी मिली हुई है।
तो कितना भी नशा रहना चाहिए और कितना निश्चय से बोलना चाहिए और फिर निर्भयता भी चाहिए। बाबा ने कहा आपके अंदर ये कौन से तीनों गुण होने चाहिए। एक तो कोई भी चीज़ बोलो तो अथॉरिटी से बोलो। दूसरा बाबा ने कहा नशे से कोई बात जब बोलते हो ना, कि जब आपके पास सत्य की अथॉरिटी है, बाबा आपके सामने है, तो बाबा ने कहा कोई भी बात बोलो तो निश्चय से बोलो, नशे से बोलो। दूसरा बाबा ने कहा कोई भी बात बोलो तो निश्चय होना चाहिए, निश्चय से बोलो। और तीसरी बात कोई भी बोलते हो तो निर्भयता से बोलो। निश्चय और नशे के आधार पर कभी भी हार खा सकेंगे नहीं, सदा विजयी होंगे। बाबा ने कहा जब आपके अंदर निश्चय और नशे के आधार पर कब हार खा सकेंगे नहीं, कभी भी आपको हार खानी नहीं पड़ेगी, सदा विजयी होंगे। विजयी ना होने के कारण इन तीन बातों में से कोई बात की कमी है, इसलिए विजयी नहीं बन पाते हो। बाबा ने कहा इन तीनों में से किसी न किसी चीज़ की कोई कमी होती है तो आप विजयी नहीं बन पाते हो। तो ये तीनों ही बातें अपने आप में देखो कि कहाँ हर कदम उठाने में ये बातें प्रैक्टिकल में हैं। बाबा ने कहा अपने अंदर चेक करो कि जो भी कदम उठाते हो तो ये बातें प्रैक्टिकल में हैं या नहीं। एक होता है टोटल नॉलेज में, बाप में निश्चय, लेकिन कोई भी कर्म करते हो बोलते यह तीनों ही क्वालिफिकेशन रहे, वह प्रैक्टिकल की बात दूसरी होती है। और जब यह तीनों बातें हर कर्म हर बोल में आ जाएंगी तभी आपके हर बोल और हर कर्म ऑलमाइटी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा ने कहा जब आपके अंदर ये तीनों बातें आ जाएंगी तभी आप ऑलमाइटी बाप की प्रत्यक्षता कर पाएंगे। अभी तो साधारण समझते अपने को, इन्हों की अथॉरिटी स्वयं ऑलमाइटी बाप है, यह नहीं अनुभव करते हो। यह अनुभव तब करेंगे जब एक सेकेंड भी अथॉरिटी को छोड़ करके कोई भी कर्म नहीं करेंगे, वह बोल नहीं बोलेंगे। अथॉरिटी को भूलने के कारण साधारण कर्म हो जाते हैं कि जब आप बाप दादा को भूल जाते हो कि मेरे साथ कौन है, तो बाबा ने कहा कोई भी कर्म करते हो तो वो क्या हो जाते, साधारण कर्म हो जाते हैं। तो अन्य लोगों को भी साधारण जैसे अन्य लोग बहुत थोड़ा कर रहे हैं वैसे ही अनुभव होता है। जो आते भी हैं तो रिजल्ट में क्या कहते हैं, आप लोगों की विशेषता को वर्ण करते हुए भी साथ में विशेषता के साथ साधारणता भी जरूर वर्ण करते रहेंगे। और संस्थाओं में भी ऐसे ही है, जैसे वह कर रहे हैं वैसे या भी कर रहे हैं। तो साधारणता हुई ना, एक दो बात विशेष लगती लेकिन हर कर्म हर बोल विशेष लगे, जो और कोई से तुलना ना कर सके। वह स्टेज तो नहीं आई है ना, ऑलमाइटी की कोई भी एक्टिविटी साधारण कैसे हो सकती है। बाबा ने कहा और संस्थाओं से आप बच्चे क्या हो, अलग हो। तो इसलिए बाबा ने कहा आपकी कोई भी एक्टिविटी साधारण कैसे हो सकती है। तो बाबा ने कहा ऑलमाइटी की कोई भी एक्टिविटी साधारण कैसे हो सकती है। परमात्मा की अथॉरिटी और आत्माओं के अथॉरिटी में तो रात दिन का फर्क होना चाहिए। ऐसा अपने आप में अर्थात अपने बोल और कर्म में अन्य आत्माओं से रात दिन का अंतर महसूस करते हो ना। रात दिन का अंतर इतना होता है जो कोई को समझाने की आवश्यकता भी नहीं होती है कि यह अंतर क्या है, ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे यह रात है या दिन है। तो आप भी जबकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार से हर कर्म करने वाले हो, हर डायरेक्शन प्रमाण चलने वाले हो, तो अंतर रात दिन का दिखाई देना चाहिए। जैसे बाबा ने कहा अंतर दिखाई देता है ना कि रात क्या है दिन क्या है, ऐसे ही बाबा ने कहा जो आप ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हो तो उनमें भी क्या होना चाहिए, अंतर दिखाई देना चाहिए। तो कोई भी किसी को भी समझ में आए। तो कोई साधारण स्थान नहीं है, इन्हों की नॉलेज साधारण नहीं है। ऐसा जब प्रभाव पड़े तब समझो अपनी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष कर रहे हो। जैसे शास्त्रवादियों के बोल दिखाई देते हैं ना कि इन्हों को शास्त्र की अथॉरिटी है, वैसे आपके हर बोल से अथॉरिटी प्रसिद्ध होनी चाहिए। फाइनल स्टेज तो यही है ना, बोल से, चेहरे से, चलन से, सभी से अथॉरिटी का मालूम पड़ना चाहिए।
तो बाबा ने कहा जैसे शास्त्रवादियों के बोल दिखाई देते कि इन्हों के शास्त्रों की अथॉरिटी, वैसे आपके हर बोल से अथॉरिटी प्रसिद्ध होनी चाहिए। फाइनल स्टेज तो यही है ना, बोल से, चेहरे से, चलन से, सभी से अथॉरिटी का मालूम पड़ना चाहिए। आजकल के ज़माने में अगर छोटी मोटी अथॉरिटी वाले ऑफिसर अपने कर्तव्य में जब होते हैं ना, तो कितना भी अथॉरिटी का कर्म दिखाई देता है। बाबा ने कहा जैसे ऑफिसर्स लोग होते हैं ना, तो उनके कर्तव्य जब अपने कर्तव्य में होते हैं तो कितना अथॉरिटी का कर्म दिखाई देता है। नशा रहता है ना, तो उसी नशे से हर कर्म करते हैं, वे हद के शास्त्रों की अथॉरिटी है, और यह है अलौकिक अविनाशी अथॉरिटी। तो ऐसे अथॉरिटी बाप को सम्मुख रख अथॉरिटी से चलने वाली आत्माओं को नमस्ते। बाबा ने कहा आपको कौन सी अथॉरिटी मिली? ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो बाबा ने कहा आप कोई भी बात बोलो तो अथॉरिटी से बोलो। तो वही बाबा ने कहा आपके चलन से, आपके बोल से, आपके चेहरे से, ये सभी अथॉरिटी का मालूम पड़ना चाहिए। तो ऐसे अथॉरिटी बाप को सम्मुख रख अथॉरिटी से चलने वाली आत्माओं को बाप दादा की ओर से, हम बच्चों की ओर से बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।